अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक व्यूवर ने सवाल किया है कि मौलाना तारिक जमील ने बेटे की रस्म कुल पर खिताब करते हुए अपने बेटे और पेशावर के एक शख्स के ख्वाबों का अहवाल बयान किया है जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुतल्लक है। पेशावर के आदमी ने कहा है कि 1 लाख मरतबा वो रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ता है, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे अक्सर दीदार होता है। क्या ये मुमकिन है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम या तो हद तदाल को छोड़ जाते हैं, अफराद का शिकार होते हैं या तफरीद का शिकार होते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होना मुसलमान के लिए अगर कोई ऐलान करता है वाक़तन, तो हमें उसका इनकार तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया बेटा, ये जैसे सवाल में पूछा गया है कि मौलाना तारिक जमील साहब के हम दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला की रज़ा के साथ ये मामलात हैं और हम भी अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहना चाहिए हमें। जहाँ तक इंसान को दुख पहुँचने का एहतमाल है तो वो तो नबी अलैहिस्सलाम के जब बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौत हुए तो आपकी आंखों में आंसू थे, तो साहबा ने पूछा या रसूल सल्लम ये क्या है? तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह की रहमत है। तो जहाँ तक दुख की बात है वो हर इंसान को होता है, और मौलाना साहब भी जो जिस तकलीफ़ में मुब्तला हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनको भी और हम सब को अपनी ऐसी तकालीफ से बचाए, और अगर ये आती है तो उसको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, यहाँ तक मौलाना साहब से मुझे तो उन पे अफसोस होगा कि एक जो ज़ाती बात होती है या किसी उसको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि वो भी शायद लोगों के प्रोपेगंडे से मुतासर होकर उन्होंने अपनी उस बात को यहाँ करने की कोशिश की है जो काबिल अफसोस तो कही जा सकती है, उसकी तारीफ़ तो नहीं की जा सकती। एक अगर उनका बेटा है, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। जैसे कि हमने अपनी पहले वीडियो में भी कहा था कि चूँकि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, तो उस सूरत में तो लाजमन जो उनसे अमल अगर ख़ुद भी हो गया है तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो माजूर थे, और वो इंशाअल्लाह ताला उस माजूरी की बुनियाद पे वो हादसाती मौत है, और वो अल्लाह ताला उनको इंशाअल्लाह ज़रूर शहादत का मरतबा भी देंगे और जन्नत में जगह भी अता फरमाएंगे। लेकिन ये दो लोगों के ख्वाब सुना के मौलाना साहब क्या पता नहीं मैसेज देना चाहते थे, और इस मामले में मैं समझता हूँ कि उनको भी अल्लाह तबारक ताला से जो है इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि एक ऐसी बेसरोपा बात एक आदमी को जो अक़ली दलील है, अहादीस को भी जांचते हुए हम दरायत का असूल जो है उसको मद्देनज़र रखते हैं कि एक आदमी अगर एक आध मरतबा ये बात कहे कि मैंने 1 लाख दफ़ा फ़लाँ कुरान मजीद को ख़त्म कर लिया या दरूद शरीफ पढ़ लिया, तो उसकी बात को चलो हम करामत मान लें। लेकिन एक आदमी रोज़ाना का ये मामूल बताता है तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। आप बेटा देखें कि एक दिन में तकरीबन 84,500 सेकंड बनते हैं, और एक दरूद जो है अगर आदमी पढ़ना शुरू कर दे और 24 घंटे ही दरूद पढ़ता रहे और अपनी वो फिर भी 1 लाख मरतबा जो है वो दरूद नहीं पढ़ सकता। हमारे तशय्यो हज़रात जो है वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो बेटा ये भी तकरीबन 2 सेकंड ले जाता है अगर आप इसको पढ़ते हैं। या अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम भी कहते हैं तो इसके ऊपर 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो बेटा ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक आदमी कहता है जी मैं 1 लाख मरतबा दरूद पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद ये भी दावा करता है कि भाई मैं इसको रोज़ाना पढ़ता हूँ। तो एक आध मरतबा तो बंदा कह सकता है कि चलो उसने पढ़ा और उसने बड़ा तेज़ी से पढ़ा, और उसकी एक दिन की बात मानने में कि उसने शायद नींद ना की होगी, और उसके बाद अब देखेंगे बेटा कि अगर 84,500 जो तकरीबन जो है वो सेकंड बनते हैं, तो उसमें उसने 5-6 घंटे सोना भी है, फिर उसने बेटा नमाज़ें भी पढ़नी है, उसने खाना भी खाना है, उसने रफ़ा हाजत के लिए भी जाना है। अगर इन तमाम उज़रों को देख लें तो एक आदमी क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो 1 लाख मरतबा जो है वो दरूद शरीफ का जो है विर्द कर सके? तो मौलाना साहब को तो उसके इस दावे के बाद ही उसके झूठा होने पे यकीन कर लेना चाहिए। तो ये जो मुझसे बात कर रहा है ये आदमी झूठा है और ये गलत बात करता है। ये काम करना एक मुसलमान इंसान के इख्तियार में ही नहीं है। लिहाजा मेरे नुक्ता नज़र से मौलाना साहब को भी इस बात के ऊपर जांच पड़ताल करनी चाहिए, और उनसे जो प्यार करने वाले हैं मैं समझता हूँ कि उनको भी उनसे एक सवाल करना चाहिए कि मौलाना साहब कोई बात आगे पहुँचाते वक्त कम से कम उसका दरायत के हिसाब से जो है ख्याल तो कर लिया करें। और अल्लाह ताला ने जो उनके बेटे का मर्तबा बनाना है वो मेरी दुआओं से भी
شاید اتنا اثر نہیں پڑا گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگر وہ اپنے ذاتی اعمال کر گیا ہے یا اس کے اپنے ذاتی عذر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے بیٹے کو اچھا مقام عطا فرمائے، اور مولانا صاحب کو بھی یہ بات کو آگے پہنچانے میں جو ریا کا پہلو ہے اس سے محفوظ فرمائے، اور ان کو اس پہ اور ہم سب کو میرا خیال ہے استغفار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی بے سروپا باتیں آگے تک پہنچانا پہنچائیں۔ اس سے دنیا میں تو شاید مولانا صاحب اپنے بیٹے کو ولی اللہ بنا لیں، لیکن آخرت میں جو میرا نہیں خیال کہ وہ اس معاملے کو کر سکے، اس لیے ہمیں تو آخرت کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ صحیح، امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔